नमस्कार, सिटी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। घोसी में प्रचार का शोर थम चुका है और 5 तारीख को अब वोटिंग होगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी घोसी उपचुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ने में लग गई है और इस उपचुनाव को एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच पहला चुनावी मुकाबला माना जा रहा है। घोसी उपचुनाव के लिए मौजूदा समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है और अब ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। राजभर समुदाय पर प्रभार का दावा करने वाले सुभाषपा के अलग समूह ने एसपी उम्मीदवार सुधाकर सिंह को समर्थन देने की घोषणा कर दी। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बीजेपी के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से अलग हुआ समूह है और दोनों ही राजभर वोटर्स के संरक्षण होने का दावा करते हैं। बता दें कि अब सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर थे, वो बीजेपी में चले गए। दारा सिंह चौहान ने भी उन्हें समर्थन दे दिया, जो हाल ही में समाजवादी पार्टी में रहने के बाद बीजेपी में लौटे हैं। बता दें कि अब जो बीजेपी प्रत्याशी है उन्हें सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का समर्थन मिला है और घोसी से दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह दोनों ही विधायक रह चुके हैं। दारा सिंह चौहान ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में एसपी उम्मीदवार के रूप में सीट जीती, जबकि सुधाकर सिंह ने 2012 में एसपी उम्मीदवार के रूप में सीट जीती थी। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी महासचिव बलिराज राजभर ने सुधाकर सिंह को समर्थन देने की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के लिए समर्थन में उनकी जीत का अंतर बढ़ेगा। एसएसपी 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अस्तित्व में आया और जब राजभर ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन नाता तोड़ दिया। अब सुभाषपा के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने कहा कि एसएसपी नेता एक खत्म हो चुकी ताकत है और विभाजन की साजिश अखिलेश यादव ने रची थी। 22 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले दारा सिंह चौहान और सुभाषपा का इतिहास एक जैसा रहा। दारा सिंह चौहान योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन 22 के चुनाव में कुछ समय पहले उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और सपा में शामिल हो गए। वहीं राजभर भी 2022 के चुनाव में उन्होंने भी एसपी के साथ गठबंधन कर लिया और दारा सिंह चौहान ओबीसी से है, जबकि सुधाकर सिंह ठाकुर यानी कि उच्च जाति से है। अपने वफादार सुधाकर सिंह को मैदान में उतारकर अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव में उच्च जाति प्लस पीडीएफ फॉर्मूले को आजमाने का प्रयास किया है। 8 सितंबर को नतीजे आएंगे और एसपी ने अपनी पार्टी के लिए नए पीडीए फॉर्मूला यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तैयार किया है। जहां पूरे राज्य बीजेपी नेता अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए घोसी में प्रचार कर रहा था, वहीं कांग्रेस और आरएलडी सहित जो दल थे उन्होंने सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह के लिए प्रचार किया है। और घोसी की लड़ाई अब काफ़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि एक तरफ ओपी राजभर ये दावा करते हैं कि राजभर समाज का वोट है वो बीजेपी को जाएगा, लेकिन अब जो ये वाले राजभर है उन्होंने साफ तौर से सुधाकर सिंह को समर्थन दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि राजभर जो मतदाता है वो किनके पक्ष में वोट करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, यानी कि 8 तारीख को ये रिजल्ट्स घोषित होंगे। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।